हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मेरा ये वीडियो क्लास 9th के लिए है। ठीक है, क्लास 9th में आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यही 10th क्लास में आपको क्या मिलेगा, पेयर ऑफ। इसके पहले पेयर लगा देगा, मतलब इसमें सिंगल पढ़ना उसमें जोड़ा पढ़ना होता है। ठीक है ना, सबसे पहले आइए समझते हैं ये क्या होता है भाई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म, है ना। जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें समझना ये है कि देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे है लीनियर, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो लीनियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वैसा कोई इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का जो पावर है ना, वैसा कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का जो पावर है वो मैक्सिमम 1 होना चाहिए। वो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। यहाँ भी वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन सब में क्या है, यहाँ पे तो 0 है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स का जो पावर है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, यानी जिस तरह की भी इक्वेशन में अगर पावर यानी वेरिएबल का जो पावर होता है अगर वो 1 होता है तो उसी को हम लोग लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर। और ये इक्वेशन का मतलब क्या है, तो इक्वेशन मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का एक तरह का रिलेशन। ठीक है ना, ये इक्वेशन होता है। अब रही बात कि ये क्या है, इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x को वेरिएबल माना गया है और यहाँ पे y को वेरिएबल माना गया है। ठीक है ना, ये x और y। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हम कह सकते हैं, तब a और b भी तो वेरिएबल हो सकता है। नहीं, यहाँ पे इतना ही जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म होने के लिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखा जाता है, वेयर a कॉमा b इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a और b को आप कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर a और b को आप कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए कि सोचो जिस दिन अगर आपने a को 0 कर लिया तो उस दिन ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। जिस दिन अगर ये वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा ना भाई। 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो उस वक्त तो अब ये इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में ना हो गया, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से b भी 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे तो आप लिखेंगे एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r। यानी ए बी सी जो है ना ये r से बिलोंग करना चाहिए। तो r से बिलोंग करने का मतलब क्या होता है सर, r का मतलब होता है स्टूडेंट्स रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर मतलब क्या, तो जो आपने अभी तक पढ़ा है। तो ये ए बी सी बिलोंग्स टू r, यानी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप ए बी सी का वैल्यू रखना चाहते हो तो आप उसी रियल नंबर में से कोई एक रखना। अब ये नहीं कि a बराबर आम, b बराबर अमरूद, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपको a और b का वैल्यू रखना है तो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स में ही रखना है। ठीक है, और c का भी रखना है तो रियल नंबर्स में रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि a और b कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो स्टूडेंट जनरल फॉर्म का बात हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं बहुत सारा, है ना। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो देखिए 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये एक तरह का एग्जाम्पल है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि बोलो इसमें a बराबर कितना, 2, b बराबर 3 और c बराबर 5, बस बहुत सिंपल है। इसमें a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5, ऐसे कर देंगे। समझ रहे हैं, बहुत तरह का क्वेश्चन है भाई। मान लो आपसे कहा जाए, है ना, कि 3x प्लस 5 बराबर 0,
क्या ये 2 वेरिएबल में आएगा? अगर करना पड़े तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे ही आप छोड़िए अभी उस चीज़ को, बाद में डिस्कस कर लेंगे वो क्या होता है। 3x + 4y + 7 बराबर 0। ऐसे करके आप बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हो। जब आप इसका कंपैरिजन अगर इससे करोगे तो बोलो a बराबर कितना मिला 3, b बराबर कितना मिला 4 और c बराबर 7। तो ऐसे मिलते जाएंगे आपको, समझ रहे ना, ऐसे मिलते जाएंगे। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें और क्या आगे होता है सर, एकदम आराम से समझते जाइए। देखिए सबसे जरूरी बात है ना, सबसे जरूरी बात क्या है, ये एकदम ध्यान से समझिएगा। ये जो लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है ना 2 वेरिएबल में, या किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब आप खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है? कोई भी लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ खींचेंगे ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और वो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स को मिलाने से बनता है, ठीक है। तो उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे ना वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं, वो उस इक्वेशन के क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो आप ही बताओ कि अगर एक लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ध्यान दीजिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मैंने पेयर नहीं कहा, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन की बात की है, तो इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो ग्राफ होता है ना, ये हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना, कि सिंस ग्राफ ऑफ आप भी लिखते जाइएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 variables, graph of a linear equation in 2 variables always represents a straight line, always represents a straight line, okay, and every point on दैट स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, एवरी पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना, द गिवन इक्वेशन या द इक्वेशन, जिस इक्वेशन का वो ग्राफ खींचा गया है, मस्ट सेटिस्फाई। तो इसका मतलब हुआ दैट इज एवरी पॉइंट और जो सेटिस्फाई कर दिया इसका मतलब वो सॉल्यूशन है। तो एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ का मतलब स्ट्रेट लाइन, ऑन द ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन, ऑन द ग्राफ इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बोलिए पहले इतनी बात समझ में आई कि ना? हाँ, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और उस स्ट्रेट लाइन पर वो, चूंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है। तो वो उसको सेटिस्फाई कराता है, इसका मतलब वो उसका एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इतनी बात हम लिख दी अब तक। तो अब हम कहने जा रहे हैं कि वी नो दैट अ स्ट्रेट लाइन, है ना, हैव इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स, मतलब स्ट्रेट लाइन पे तो भाई इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होते हैं ना, आप काउंट थोड़ी कर सकते हो कितने पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट देयर आर infinitely many points. We know that there are infinitely many points
ओके ना, देयर आर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स ऑन a straight line, on the straight line, on the straight line, ओके ना। तो कह सकते हैं ना कि therefore there are many, मतलब इन्फिनिटली लिख दीजिए, there are infinitely many solution, there are infinitely many solution of a linear equation in two variables। ये बात बहुत ही ज़रूरी है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ और आपको ऐसे सिखा भी दे रहा हूँ। मान लो कि ये एक ग्राफ हो गया, ये आप मान लीजिए कि ये एक ग्राफ हो गया, ठीक है ना, ये ग्राफ हो गया। और आप जानते हैं, देखो ध्यान से, अभी चुपचाप सीखते जाना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। सोचो एक मिनट के लिए ज़रा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3x प्लस 4y, ठीक है ना, 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब सोचो ज़रा, सोचो कि अगर आप x बराबर 0 रखो और y बराबर 3, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो। x बराबर, अगर इस इक्वेशन में x बराबर 0 तो 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म, y बराबर 3 तो 4 3 जा 12 और 12 माइनस 12 बराबर 0। तो बोलो आरचेस में भी 0 आ रहा है ना, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 0 3 जो है ना, वो इस स्ट्रेट लाइन पे यानी इसके ग्राफ पे कहीं ना कहीं है स्थित। अगर सेटिस्फाई किया तो वो उसके ग्राफ पे निश्चित तौर पे है, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जब चुनाव होता है किसी भी स्टेट में या कहीं भी होता है, तो अगर आपको वोट करने जाना है, वोट देने जाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आईडी होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, या मान लीजिए कि आप कहते हैं कि हम भारतीय हैं, ठीक है, तो भारतीय होने का एक प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो हम कहेंगे कि आप भारत के हैं, यानी आप भारत देश में ही कहीं पे हैं। और यदि नहीं है तो ना आप नहीं हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, मतलब अगर हम लोग जो क्राइटेरिया है सिटीजन होने का वो सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग एक सिटीजन हो गए हैं, ठीक है, मतलब भारत के सिटीजन हो गए। उसी तरीके से अगर एक पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन के ग्राफ पे, यानी उस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ना, स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होगा उसी पर कहीं ना कहीं है। मैं कहता हूँ कि आई एम इंडियन, तो हम इंडियन कहते हैं अगर अपने आप को, तो आपको क्या समझ में आता है? और मैं कहता हूँ अगर कि आई लिव इन इंडिया, तो अगर ऐसा कहता हूँ तो आप क्या, बस आई लिव इन इंडिया मतलब मैं भारत में हूँ, तो आपको क्या समझ में आया? मान लो आप मुझे जानते हो लेकिन कोई नहीं जानता है, सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि आई लिव इन इंडिया, तो इसका मतलब क्या है? बस उसके दिमाग में यही बात आएगी ना कि ये इंडियन है और ये इंडिया में कहीं रहता है, लेकिन ये पता नहीं है कि बिहार में रहता है, आरा में रहता है, कि कहाँ रहता है, सिर्फ ये पता है। तो उसी प्रकार से आपको कहा जाए, कोई कहे जैसे 0 3 इसको सेटिस्फाई किया, वैसे अगर मान लो x बराबर 4 ले लो, ये तो समझ में आता है, x बराबर 4 और y बराबर 0, ये भी सेटिस्फाई करेगा। 4 3 जा 12, ये 0 हुआ, 12 माइनस 12 0 हो गया, तो 4 0 भी इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 0 भी इस पे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स कि जो भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को तो वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन पे इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे पॉइंट्स का वैल्यू अगर इक्वेशन में रखते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। फाइनली आपने अब तक क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ये होता है, ठीक है ना। और इसका जब ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जब एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं इसको सेटिस्फाई करते हैं।
जो भी इक्वेशन है, और उसको सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब वो सभी पॉइंट्स उसके सॉल्यूशन होते हैं, और वो सॉल्यूशन होते हैं, है ना। इस आधार पे हम कहते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटली मेनी पॉइंट से बना है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन को यानी उसके इक्वेशन को इन्फिनिटली मेनी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है उस पे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होने के कारण इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है। समझ गए? ठीक है, यही मेन लेक्चर है भाई। तो अब हम इसके ग्राफ पे बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे खींचते हैं, और फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कि ग्राफ इसका कैसा होता है, ठीक है ना। हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे इस पे, मतलब टॉपिक वाइज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, अब हम बताएंगे आपको ग्राफ के बारे में, ठीक है ना, इसका ग्राफ क्या होता है, ठीक है। चलो, अगर मान ली, लेकिन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ खींचने से पहले आइए जरा पहले देख लेते हैं 1 वेरिएबल का आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले जरूरी चीज़ क्या है स्टूडेंट, कुछ कोऑर्डिनेट्स के नियम होते हैं, है ना। क्या आपको वो सब मालूम है? मान लीजिए अगर ऐसे है, इसको हम लोग x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये सब आप लोग को समझ में आता होगा। हम 1 2 3 4 मान लो -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 आगे भी जाएगा भाई, तो -1 -2 -3 -4। तो पहले तो हम ये कार्टेशियन प्लेन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन को बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ है इसमें आप जानते हो कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, है ना। कभी आप सोच के देखिए जरा, देखिए आपसे अगर कहा जाए कि ऐसे देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, है ना, पहला x बराबर 3, दूसरा y बराबर -2, है ना, तीसरा x बराबर -4, चौथा x -4 = 0, है ना, पांचवा आपसे कहा जाए कि y प्लस y माइनस, है ना, y -3 बराबर 0। तो कहा जाए कि इन सब चीज़ों का आप ग्राफ खींचिए, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों का क्या खींचिए? ग्राफ खींचिए। मतलब बहुत सिंपल है भाई, इतना आसान तो और कुछ होगा ही नहीं। आप पहले ऐसे खींच लेंगे, खींच लिया। अगर ऐसा देखो x बराबर 3, क्या है भाई? x बराबर 3। अब ढूंढो इसमें, देखो ये वाला x होता है और ये वाला y होता है, ये हॉरिजॉन्टल x होता है और ये y होता है, ठीक है। तो x पर 3 कहाँ पे है? यहाँ पर है, तो 3 पर जाना और सीधा एक लाइन खींच लो, ये हो गया, ये तुम्हारा x बराबर 3 का ग्राफ हो गया भाई। कुछ मतलब कोई झंझट ही नहीं है, कोई झमेला नहीं है, x बराबर 3 हो गया है, हुआ ना। अब देखो y बराबर -2, तो y माइनस, देखो ये y होता है तो इस पे -2 यहाँ है, तो आप सीधा सीधा ऐसे खींच दो, है ना। ये आपका ग्राफ हो गया, किसका? तो y बराबर -2 का, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, x बराबर -4, तो x बराबर -4, इधर तो -4 तक जगह नहीं है, थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। और ये हमारा -4 हो गया, ये x डैश है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, बस ढूंढो वो है कहाँ पे, है ना। तो ये हो गया x बराबर -4, ठीक है। अब देखो फिर क्या है भाई, x -4 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 4, तो x बराबर 4 पे आइए, तो x बराबर 4 यहाँ है। ये मान लीजिए आप ग्राफ से खींचेंगे तो ठीक ठाक खिंचाएगा, सीधा सीधा, तो ये हो गया x बराबर 4, ठीक है। फिर देखो y -3 बराबर 0, इसका मतलब y बराबर 3, तो y बराबर 3 चले जाओ इस पे,
तो हो गया। अगर इन सब का कहता है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर, एक ही ग्राफ पेपर पे खींचना है, तो खींच दिया भाई। लो, जैसे आप कहेंगे वैसा मैंने क्या कर दिया, खींच दिया, हो गया ये काम। नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये वन वेरिएबल का होता है। अब इसमें बहुत एक ज़रूरी बात, मैं आपसे यदि पूछूं कि बोलो x बराबर 0 का खींचो जरा। मेरा अगला सवाल अगर आपसे हो जाए कि बोलो x बराबर 0, x बराबर 0 का, तो 0 ढूंढो कहाँ पे है, यही 0 होता है। 0 ये x के लिए भी है, y के लिए भी है। देखो ये x ये y, ये x ये y होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि 3 2 को ढूंढो, कोऑर्डिनेट तो आता होगा है ना, नहीं आता होगा तो उस पर भी बना देंगे वीडियो, इसी से काम हो जाएगा। कोऑर्डिनेट तो आपका इसी क्लियर हो गया, ठीक है ना। 3 2 का मतलब क्या होता है, 3 मतलब x और 2 मतलब y, पहला x वाला और दूसरा y वाला, तो 3 2, तो x पर 3 गए, फिर कहाँ गए, y पर 2, यानी y पे यहाँ पे आपका मिलता, यहाँ पे क्या मिलता, 3 2 मिलता, समझ गए। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब जरूर जानते होंगे। अब देखो, तो कहा जाए x बराबर 0 का ढूंढो, तो x बराबर 0 यहाँ पे मिलेगा ना, x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। अब ध्यान देना, जब x बराबर 3 का खींचना था तो 3 को मैंने ढूंढा और ढूंढ के सीधा ऐसे लाइन खींच दिया, तो x बराबर 0 को ढूंढेंगे तो 0 यहाँ पे मिला, तो सीधा ऐसे लाइन खींच दिया। अब खींचेंगे क्यों, पहले से ही बना हुआ है सर। इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 का ग्राफ तो ऑलरेडी हमारे पास है, वो क्या, y एक्सिस के रूप में। x बराबर 0 का ग्राफ हमारे पास ऑलरेडी है, किसके रूप में, y एक्सिस के रूप में सर। हाँ, y एक्सिस के रूप में। यानी आज से ये बात हमेशा याद रखिएगा, है ना। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0, ये याद रखिएगा। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो, x बराबर 0। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, आप बता सकते हो आंसर, इसमें कहोगे y बराबर 0, समझ गए। देख लो, अगर हम y वाला खींचेंगे तो y को ऐसे खींचना था, तो y बराबर 0 पे खींचा हुआ है x एक्सिस, यानी x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो y बराबर 0 होता है, और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x बराबर 0 होता है, समझ गए। हाँ, तो ये स्टूडेंट्स जो ग्राफ का जो बेसिक्स होता है ना, ये वो चीज़ मैंने आपको बताया। अब जिस तरह के ग्राफ आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, गौर फरमाइएगा जरा, यहाँ पे आइए जरा देखते हैं। चलिए, तो देखें जरा, है ना। चलिए, आपसे कहा जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ध्यान दीजिए, 3x माइनस 2y, है ना, बराबर 6, ये पहला है ना, इसका ग्राफ खींचना है स्टूडेंट, इसका ग्राफ खींचना है ना। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम करते हैं ना, देखिए ग्राफ खींचने के लिए आपको 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए। कितने पॉइंट्स मिनिमम चाहिए, 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम आप हज़ारों खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हज़ारों ढूंढ सकते हो, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो आपकी कैसी याददाश्त है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे सबके लिए अगर एक कॉमन बात बताएं, देखो आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसे 3x बराबर 6 प्लस 2y, तो बोलो x बराबर कितना, 6 प्लस 2y बाई 3। अब इसका ना पॉइंट्स टेबल निकालो, ठीक है। पॉइंट्स टेबल देखो भाई, हम 2 ले रहे हैं,
आप चाहो तो 2 से अधिक ले सकते हो, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप चाहे इसमें ना y का कुछ भी वैल्यू रख दोगे, सब अलाउड है, सब अलाउड है। लेकिन जब सब अलाउड है तो इसका मतलब क्या, 100 रखोगे, इसका मतलब क्या, 1 लाख रखोगे, हैं? कुछ खुद से भी सोचोगे ना भाई। मतलब जो नॉर्मल काम चलता है ग्राफ पे जो आ सकता है, जैसे 3 हो जाए या 2 हो जाए या 5 हो जाए, ऐसे आ सकता है, ऐसे वैल्यू लेंगे भाई। तो ऐसे वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब चलो ढूंढो। अच्छा मान लो कुछ y का ऐसा वैल्यू ले रहे हो जिससे x फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे मान लो कि 7/3 आ गया। हाँ, अब इसको ग्राफ पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन गलत नहीं होगा, आप लो, वो भी कर सकते हो। ग्राफ पे ड्रॉ करने की हिम्मत है तो कर लो भाई। लेकिन मेरी सलाह है कि आप वैसा ही y का वैल्यू ढूंढो जिससे कि x भी इंटीजर आ जाए, इंटीजर आ जाए, है ना। इससे ग्राफ खींचने में थोड़ा क्या होता है, सहूलियत होता है, अच्छा लगता है ग्राफ खींचने में, समझ गए। कहीं पे मिस्टेक होने का चांस कम रहता है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कैलकुलेशन सही करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है कैसा ही पॉइंट्स ढूंढे, ठीक है ना। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो चलो मैं सोच रहा हूँ, देखो सबसे पहले 0 रख के देखना, सबसे पहले क्या रख के देखना, 0। उस पर इंटीजर आ रहा है कि नहीं, इंटीजर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, मत लेना। मेरे ख्याल से अगर आपको मन है तो ले सकते हो, इंटीजर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 0 रखूँगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा ना। अगर मैं y 0 रखूँगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, खत्म। तो कितना बचा, 6/3। तो 6/3 देखो y 0 रखा तो x बराबर कितना आया, 2 आया ना जी। अब ढूंढो जरा, है ना, अब ढूंढो तो जरा। अगर इधर ही मान लो 0 रख देते तो 6 + 2y बराबर 0 होता, क्योंकि मतलब इतना भाई, इतना 0 होने का मतलब ऊपर वाला ही 0 होगा, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे कर रहे हैं सर आप, देखो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। 2 × 0/3, 6 + 0/3, 6/3, है ना। तो बोलो x बराबर कितना आया, 2 आया। x बराबर कितना आया, 2 आया, आ गया। y बराबर 0 पे x बराबर 2। अब मेरा मन किया कि इसको 0 रख दो, चलो इसको 0 रख दिया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इसको इधर अगर 0 रख दिया तो 0 बराबर रख के देखो, पहले देखो नीचे वाला कभी 0 नहीं होता है, ये यूँ समझ लो कि ये उधर आ जाएगा, ठीक है, अगर आपका मन है तो अब 2y बराबर -6 हो जाएगा। तो बोलो y बराबर -3, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर है ना, कंप्लीट नंबर है। तो यहाँ पे x 0 रखा तो y कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। जब पॉइंट्स मिल चुके हैं तो अब हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं, समझ गए ना। आइए ज़रा इसका ग्राफ खींचते हैं कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा, है ना। चलो एकदम सिंपली। अब देखो ना, आप चाहो तो आप डायरेक्ट काम भी कर सकते हो भाई, क्या इधर उधर ज़्यादा पॉइंट्स लेना है, जो लेना है उसी से काम रखो, है ना। ये देखो x डैश y और ये y डैश, तो y 0 और x पर 2, y 0 और x पर 2। तो यहाँ पे देखो x पर 2 और y पर 0 ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया। फिर क्या कर रहा है कि x पर 0 y पर -3, x पर 0 मतलब y एक्सिस पे आएंगे, y पर -3, ये पॉइंट ले लो, x पर 0 y पर -3, है ना। और अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। पहले ऐसे मिला लिया, मिला के और फिर इसको इधर और इसको इधर, बन गया ग्राफ। और कुछ नहीं है इसमें, यहाँ लिख दीजिए 2 0, ये तो रखा हुआ ही है। अब ये इक्वेशन लिख दीजिए, तो ये बना 3x - 2y बराबर 6 का ग्राफ। समझ गए स्टूडेंट्स। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से ग्राफ आप खींच सकते हैं। थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली मैं स्केल से तो बना नहीं रहा हूँ, आप स्केल से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में ही पूरा लीनियर इक्वेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। आप चिंता ना करें, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। एक लेक्चर में लीनियर इक्वेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा चीज़ है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ना समझ में आए तो आगे का वीडियो मत देखिएगा, हाँ।
और क्या कर सकते हैं हम। चलो अब रही बात की, अगर आप इतना देर देख रहे होंगे तब तो, इतना लोग तो बस आधा अधूरा कट करके देखते हैं। चलिए तो अब आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन लेकर के। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, जिससे आपका कोई भी इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का भी लीनियर इक्वेशन हो आप खींच सकते हो। ठीक है, चलो कोई भी टेढ़ा बड़ा ले लेते हैं भाई। जैसे मान लेते हैं 3x माइनस प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, देखो कॉम्प्लिकेटेड लिए हुए हैं, है ना, ताकि आप हर पहलू पे समझ सको। चलो तो अब अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 4y बराबर, अच्छा ऐसे ले लेते हैं माइनस, देखो 4y को उधर भेज दो, 4y बराबर 3x। मन में सोच रहा होगा कि सर आसान कर लिए हैं ना भाई, चलो तुम ही खुश रहो। ठीक है, ये माइनस कर दो तो 4y बराबर 7 माइनस 3x। बोलो y बराबर कितना, 7 माइनस 3x बाई 4। अब यहाँ पे किसकी बारी, तो पॉइंट्स टेबल बनाने की, है ना। आईपीएल का पॉइंट्स टेबल देखे हैं। अब भगवान जाने इस बार आईपीएल होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 3 को वैल्यू हम ना लेंगे, हम 2 ही लेंगे। चलो ये बेकार में पड़ा गया, ये x हो गया, ये y हो गया। सबसे पहले 0 रख के देखो, 0 रखोगे तो 7/4 मिलेगा ना। मंजूर मत करो यार, फ्रैक्शन है ये। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ो। लेकिन अब जरा देखो तो, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत आसान मिल गया। अगर x बराबर 1 रखोगे, अगर x बराबर 1 रखोगे तो 7 में से 3, चूँकि 3 गुना 1 3 होगा, तो 7 में से 3 गया 4 और 4/4 कट के 1, यानी x बराबर 1 तो y बराबर भी 1। चलो इतना में खुशी हुआ, वाह। 2 रख के देखो तो, 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, फिर 7 माइनस 6 1/4 ना, कतई पसंद ना है। 3 रखो तो 3 रखोगे तो 9, यानी माइनस 2/4 माइनस 1/2। ये मिल सकता है, मतलब आधा ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। ठीक है ना, जैसे 3.31 आ जाएगा तो इसको ढूंढना थोड़ा इसी है। अच्छा 4 रख के देखो तो, नहीं 5 रख के देखो तो, हाँ अगर 5 रखोगे, देखो जरा, अगर 7 माइनस 3 गुना 5 रखोगे, इसमें x का वैल्यू अगर 5 रखोगे तो y क्या मिलेगा, तो ये देखो 15, ये बटा 4 तो माइनस 8/4, तो ये होगा -2, यानी कि इसका वैल्यू कितना हुआ, -2। यही बस बात है भाई, पॉइंट्स ऐसे ही ढूंढना है। ये चीज़ आपको ही करना है, ये आपको ही सीखना है। मैं तो आपको बता दिया, कहिएगा तो एक और क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन ये जो दिमाग लगाना है कौन सा ढूंढे। लेकिन अगर कभी कतई ना मिले तो फ्रैक्शन पे भी काम चला लेना। कोई भी पॉइंट रखो, एक वो रखो अपने से तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा, समझ रहे ना। हाँ तो ऐसे ही करके चलेंगे भाई। तो अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। चलो तो ग्राफ खींचना काफ़ी आसान है, बहुत आसान। पॉइंट्स ढूंढो, काम करो, ठीक है। देखो अगर मैंने ऐसे किया, देखो तो ज़रा 1 1 5 -2 y पे निगेटिव गया है। पहली बात कि ऊपर में y हमको कितना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चाहिए, तो हम 1 और 2 ले लिए। x पे पॉजिटिव में एगो 1 चाहिए, ये मान लो 5 हो गया, यानी कि कुछ ऐसा 1 2 3 4 5, ये मान लो -1 और ये -2, तो देखो 1 1 है ना, तो 1 1 ये 1 ये 1, ये आपस में मिल गया। देखो 1 पे गए, आगे 1 तक बढ़ेंगे तो ये पॉइंट मिल गया 1 1। फिर क्या मिला भाई, x पर 5 y पे -2, x पर 5 y पे -2 यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब इन दोनों को मिला दो, अब इन दोनों को मिला दो, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिला दिया और इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। ये हो गया 5, -2 और ये हो गया
1,1, ठीक है। और ये यहाँ पे इक्वेशन खींच दो, तो इक्वेशन कितना है भाई, तो 3x + 4y बराबर 7 ही हो गया। तो इस तरीके से बनता है स्टूडेंट्स ग्राफ। अब हम लोग और भी क्वेश्चन से बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपने ये देख लिया कि ग्राफ कैसे बनता है ना, ग्राफ लीनियर इक्वेशन के कैसे बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे भाई, आ जाइए। तो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज अब निकालिए अपना, ठीक है ना। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज आप लोग निकालिए। चलिए शुरू करते हैं अब स्टूडेंट्स। हाँ, अब तक में तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है भाई, तो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन है ऐसे, देखिए लिख दे रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, है ना, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ओके, ये इतना लिखा है। अब कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट अ linear equation in 2 variables, ठीक है ना, in 2 variables to represent this statement, to represent this statement। ओके ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन है पहला। वो तो क्या कह रहा है सर, इसे मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो बात साफ है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, मतलब दुगना है किसके, द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यहाँ पे 2 चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ अ पेन और एक क्या है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। ये दोनों ही चीजें लापता है, मालूम ही नहीं है आपको कि कितने हैं। जैसे ये नहीं मालूम आपको कि 10 रुपये का नोटबुक है तो 5 रुपये आप कह सकते थे कि पेन का कीमत होगा, क्योंकि नोटबुक का कॉस्ट जो है पेन की कीमत का दुगना है। कुछ नहीं मालूम है, बस इस बात को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के रूप में लिखना है। तो जब मालूम नहीं है ना, तो विद्वान लोग कह गए हैं कि आप उसे XY में मान लो भाई। तो मैंने अगर मान लिया द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक X, ठीक है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन Y, ये मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप आते हैं तो ध्यान दो, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बराबर, है ना, दुगना, ट्वाइस का मतलब क्या, दुगना। देखो बात को ऐसे समझो, नोटबुक का कीमत जो है वो पेन की कीमत से दुगना है। अब ये बताओ ज़रा हमको, ये 5 और 10 में कौन दुगना है? ऑब्वियसली 10 दुगना है, किसका, 5 का। कहा जाए आपको कि इन दोनों में बराबर कर दो, कुछ भी करके आप, तो आप क्या करोगे? आपके पास पहला ऑप्शन, कौन दुगना है, 10 है, उसमें 2 से मत गुना करो, जो नहीं है उसमें करो, इसमें 2 से इंटू कर दो, बराबर हो गया। दुगना कौन है, 10, ये दुगना है, उसको छोड़ दो, जो नहीं है उसको दुगना कर दो, तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक और भी उपाय था, दुगना था उसको आधा कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन मैं ऐसे ही आइडिया बताता हूँ, जो है उसमें नहीं, ठीक है। अब जो कॉस्ट है, तो देखिए ये क्या है, ट्वाइस, है ना, द कॉस्ट ऑफ पेन। तो ये ट्वाइस का मतलब दुगना, है ना, तो ये दुगना है, तो इसमें 2 से नहीं,
तो इसमें 2 से करेंगे द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो इसको हमने क्या माना है x और उसको y। अब ये दो वेरिएबल में लिखना है तो x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0। और अब बहुत अच्छे से सजा के लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 इंटू वाई प्लस 0 बराबर 0, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर 0। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, बस मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन के रूप में इस क्वेश्चन का 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, है ना, 4-5 इक्वेशन दिए हुए भाई। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। किस फॉर्म में लिखना है भाई हम लोग को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है, ठीक है। इस रूप में लिखना है। क्या है पहला इक्वेशन देखिए, पहला नंबर पे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.3 एंड रेकरिंग ऑन 5, ठीक है ना। ये तो देखो स्टूडेंट्स, आप इसको पहले ऐसे लिखो, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखना कि कंपेयर इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना, एंड वी गेट, बोलिए अगर इसका इससे कंपेयर करते हो तो x का कोफिशिएंट 2 है तो इधर x का कोफिशिएंट a है, तो इसका मतलब a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -9.3 एंड रेकरिंग ऑन 5, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही तो कह रहा था, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला हो गया, दूसरा देखते हैं क्या है। तो दूसरा है x माइनस वाई बाई 5, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। देखिए इसके 2 रास्ते स्टूडेंट्स, इसके कितने रास्ते, 2 रास्ते हैं, ठीक है। मेरे को खुद नहीं पता कि मेरा कौन से रास्ते से आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन दोनों ही सही होगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो देखिए आप चाहो तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो जहाँ पे a बराबर 1, b बराबर -1/5 और c बराबर -10, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, मैंने शर्त को तो कंप्लीट करा ना। तो इसमें शर्त क्या होता है, इसमें होता है कि a b 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी पर्टिकुलर कंडीशन में हो जाता है 0, वो हम चर्चा करेंगे जब मिलेगा तो, ठीक है। और फिर होता है कि a b c जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। ABC बिलोंग्स टू R, मतलब ABC बिलोंग टू R मतलब रियल नंबर्स हैं, तो इतना पे भी काम चल गया। लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0, बोलो एलसीएम कितना ले लिया 5, तो ये 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0, यानी 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। और अब यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तब बोलो a बराबर कितना होगा, तब होगा a बराबर 5, b बराबर -1 एंड c बराबर -50 होगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी कर लीजिए, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब अगला थोड़ा देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चंस कैसे बनेंगे भाई, देखिए मज़ा आ रहा है। अगर सीख रहे हैं तो आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप अब क्या करें भाई, यही मेरी मजबूरी है, अभी इसी पे पढ़ा रहे हैं।
चलो अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है। दूसरा उसके बाद भी आसान है, इसमें का सब आसान है। बस अब आइए जरा ऐसा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसी में है ना, 2 का 6, 3x + 2 = 0, ठीक है। अब इसको ना उस रूप में लिखना है भाई, ज़बरदस्ती लिखना है। नियम तो कहता है कि देखो ये जो है ना, इसमें भी 0 नहीं होता है और ये 0 नहीं होता है, तो ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसको इस रूप में लिखो, तुम लिखना ही है आपको, तो क्या करेंगे सर। तो देखिए कौन गायब है बेचारा इसमें से, x गायब नहीं है, तो 3x, y गायब है, मतलब y को गायब करने वाला कौन है, जरा ढूंढो उसे। y को गायब करने वाला कौन है, कौन है। आंसर मिला, नहीं मिला। अरे 0 अपने साथ किसी को भी इंटू कराता तो क्या बनाता है, 0 बनाता है, और किसी में इतना औकात नहीं है कि उसको 0 बना के ख़त्म कर दे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0, तो 0 × y। फिर क्या देखेंगे भाई, अब क्या बचा सर, तो 2। चलो क्या इतना बराबर इतना लिख दिया तो किसी को कोई दर्द थोड़ी है कि नहीं मेरे को दिक्कत है भाई, ऐसा क्या दिक्कत आ गया है। 3x का 3x अपने जगह पे है, हम 0 लगा दिए, 0 लगा दिए का मतलब 0 × y कर दिए, 2 का 2 दिख ही रहा है, बराबर 0 है, ये है। अब हम इसको लिख सकते हैं, कंपेयर इट विद ax + by + c = 0। तो a बराबर कितना, 3, b बराबर 0 एंड c बराबर कितना, 2, ठीक है ना। a बराबर 3, b बराबर 0 एंड c बराबर 2, है ना। तो ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। अब एक वेरिएबल में भी रहेगा तो आपको करने आ जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। तो आपका पहला एक्सरसाइज खत्म भी हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट दूसरे एक्सरसाइज में, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 4.2 है ना। ये क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे क्योंकि मैंने सबसे शुरुआत में ही आपको बताया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई, ठीक है ना। तो y बराबर 3x + 5 हैज़ ऑप्शन नंबर 1 अ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 ओनली 2 सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। रुक जाओ भाई, आपको मैंने शुरू में क्या बताया है, शुरू ही मैंने आपको बताया कि अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ खींच के भी दिखाया, और उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, वो सभी के सभी उसके सॉल्यूशन होते हैं, हाँ होते हैं ना। उसी प्रकार से ये बोलो क्या है, ये बोलो ना क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो सॉरी, हाँ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, आगे चल के इसको स्ट्रेट ही लाइन कहते हैं। गलती नहीं से निकला हुआ भी चीज़ सही हो गया भाई। वैसे आपके लिए अभी इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन बराबर है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये आप कह सकते हो। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कैसे भी खींचा जाए स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना। और इस स्ट्रेट लाइन पे मान लो कि इसका ग्राफ है ये भाई, ये क्या है, इसका ग्राफ है, ठीक है। तो y बराबर 3x + 5 हो गया। अब आप कहोगे कि वी नो दैट कि एवरी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, है ना, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब साफ है कि ये तो भैया कभी होगा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन पे मतलब इसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं। कहने का मतलब है x बराबर 0 लोगे तो y 5 होगा, x बराबर 0 तो y 5, 0 रख के देखो y 5 मिलेगा। x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 8 रहेगा, x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर 11 होगा। अभी हम 3 को गिनवा दिए, पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब रही बात कि सर लिखेंगे क्या एग्जाम में, हाँ आपने तो कह दिया, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो, ठीक है। आप ये क्वेश्चन आ गया तो लिखो पहले ऑप्शन नंबर 3। अगर कहेगा कि एक्सप्लेन, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है, एंड वाई लिखेंगे सिंस वी नो दैट, वैसे मैंने शुरू में लिखवा दिया है कि सिंस वी नो दैट, लिख रहे हैं सिंस वी नो दैट द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन
ऑलवेज रिप्रेजेंट a straight line, always represent a straight line, okay, and every point on that straight line, and every point on that straight line, every point on that straight line is the solution of that equation, of that corresponding equation of the given equation, जो कह लीजिए, ठीक है ना, of the equation. Therefore the given equation has infinitely many solution. Okay, it is clear ना. चलिए अगला बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना. चलो चलिए भाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना. अगला में है क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो आइए जरा देखिए क्या है भाई. पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7, है ना. दूसरा इक्वेशन क्या है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9. ठीक है ना. और तीसरा क्या है, तो तीसरा है x बराबर 4y, x बराबर 4y. ठीक है. चलिए एकदम प्यारे बच्चों, बहुत आराम से सोचो, बहुत अच्छा है ना. 4 सॉल्यूशन, अरे भाई आपको तो इतना ताकतवर बना देंगे, अब 4 क्या हजारों निकाल सकते हो, लेकिन क्यों ज़रूरत है उतना, 4 सॉल्यूशन चाहिए ना. चलो जरा सॉल्व करो भाई. पहला में गिवन क्या है, 1 नंबर में तो 2x प्लस वाई बराबर 7, है ना. यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन. देखो पहले सॉल्यूशन के लिए अपने मन से आप x का वैल्यू जो मन करे रख दो, जो मन करे वो रख दो. 10 अभी मतलब ये ना कि आम अमरूद ये सब रख देंगे, ऐसा तो नहीं रख सकते आप. मतलब 10 रखे, मन करे 10 रखा, 20 रखा, 5 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 10 तो बोल दिए भाई, 100 रखोगे, 200 रखोगे, मतलब रखो, लेकिन इसका मतलब क्या, आप कुछ भी रख दोगे, अरे भाई रख देना, हम रोकेंगे नहीं, चाहे कोई भी नहीं रोकेगा. लेकिन मेरे को अगर फॉलो करोगे और मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले 0 रखना. सबसे पहले क्या रखना, 0. अरे भाई बहुत आसान कर देगा कैलकुलेशन. फिर 1 रखना, फिर -1 रखना, फिर 2 रखना, फिर -2, फिर 3, फिर -3, फिर 4, फिर -4. रुको, इतना कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो 4 ही रहा है ना. एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और एक बार -2 रखेंगे. ठीक है. लेकिन देखो मैं ये नहीं कर रहा कि सिर्फ यही रखना, रखने की मर्जी आपकी है, लेकिन मैं ऐसा रखता हूँ फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, है ना, पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन. तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा क्या भाई, इक्वेशन जरा देख लो क्या था. तो 2 × 0 प्लस वाई बराबर 7, तो बोलो y बराबर कितना हुआ, 7. तो इसका मतलब है कि देखो x 0 और y 7 इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. ठीक है ना. चलो दूसरा, तो फॉर सेकेंड सॉल्यूशन, है ना. सेकेंड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो पुट
x बराबर 1, तो अब 1 रखने की बारी है भाई। तो 2x प्लस वाई बराबर 7, तो 2 ये 1 ये y ये 7, तो y बराबर कितना 5 हो गया, 7 में से 2 गया 5, देयरफॉर x का वैल्यू 1 और y 5 इज द सेकेंड सॉल्यूशन, है ना, इज द सेकेंड सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से आइए तीसरे सॉल्यूशन के बारे में। तो फॉर थर्ड सॉल्यूशन, है ना, पुट x बराबर -1। अब क्या, आप देखो आपकी मर्जी, अब कुछ भी रखना। तो ये 2 और ये -1, फिर ये 1 साथ, तो ये हो गया y बराबर 9। इसका मतलब है कि -1,9 इज द थर्ड सॉल्यूशन। समझ गए? एक बात और स्टूडेंट, आप यदि इसका आंसर अपने किताब में ढूंढ रहे हैं तो बड़ी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। इसका आंसर आपके किताब में एक मिलना बस एक महज संयोग है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि इन्फिनिटली मेनी है ना, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें से कोई 4 मिलना बहुत मुश्किल है। आंसर आ भी सकता है और आंसर नहीं भी आ सकता है। समझ गए? ठीक उसी प्रकार से ऐसे 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, तो आंसर की कोई गारंटी नहीं होती थी। ठीक है ना? चलो भाई 3 तो हम निकाल दिए। अब जरा आपके ऊपर एक काम छोड़ते हैं, चौथा निकालने के लिए क्या करोगे? तो चौथा निकालने के लिए x बराबर 2 रख लेना। रख दोगे? बोलो बोलो, हो जाएगा ना? मुझे लगता है आप कर लीजिएगा। उसी प्रकार से इन दोनों में करेंगे। पाई के जगह पे पाई ही रखना है, बाकी कुछ मत सोचना, ठीक है ना? इस इक्वेशन में भी, इस इक्वेशन में भी, और इस तरह का 10 इक्वेशन भी देता तब भी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, जैसे 4 निकालो, 5 निकालो, 6 सॉल्यूशन निकालो, ये सब निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे आप। समझ गए आप? हाँ, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई, आइए ज़रा देखते हैं, ठीक है ना? चलो